We are just going to learn and see about the structure of future position. Okay, and I will tell you in this video that how to make positive, negative, interrogative and WH words. Okay, so according to structure we will have to see the examples, and through examples we can learn so many things here. Okay, so guys, and let's see. देखिए ये क्या है, आपका फ्यूचर पोजीशन है। ठीक है, फ्यूचर पोजीशन। अब ये फ्यूचर पोजीशन पे क्या करना पड़ता है कि सिंपल इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका सब्जेक्ट होता है, विल होता है और आपका सेल होगा। ठीक है, और इसमें बी लगेगा और एक आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट डैश डैश डैश, इस पे क्या होगा, गा गे गी, या फिर इसमें भी क्या होगा, ता होगा भी हो सकता है। ठीक है, और ती होगी भी हो सकता है। ठीक, और ते होंगे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर रहूंगा, रहूंगी, ठीक है, और रहेंगे, इस प्रकार के भी आपके हिंदी के एंड पॉइंट पे आते हैं। मतलब वैसे प्रकार के सेंटेंस जिसके अंत में रहूंगा, रहूंगी, रहेंगी या गा गे गी से अंत होता हो, तो वह जो स्ट्रक्चर होगा, वह जो सेंटेंस होगा, वो आपका फ्यूचर पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको सब्जेक्ट यूज करना है, विल सेल्फ यूज करना है, बी यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। एक बात आपको क्या ध्यान देना है, इसमें किसी भी प्रकार का V1, V2, V3, V4 और V5 का यूज बिल्कुल करना नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान देना क्या कि S और ES का जो यूज है वो आपको कदापि नहीं करना है। अक्सर गाइस क्या करते हैं कि वो इज को, एम को, आर को क्या करते हैं, यूज कर देते। तो इन सारी चीजों से आप बचें यूज करते समय। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस की एंड पॉइंट पे है वाली हिंदी आती है तो वो आपका जाता है, किस पे जाता है, प्रेजेंट पे जाता है। अगर था आता है तो वो किस में जाता है, पास्ट में जाता है। और अगर आपका गा आता है तो वो चले जाता है फ्यूचर पे। लेकिन इस पे हम क्या ध्यान देते हैं, ए वाली स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का इसमें मेन वर्ब जो होगा वो आपका कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, आपका आएगा तो आएगा, आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा जो विल और सेल के तौर पे आपका जो यूज किया गया है उसी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कभी कभी जैसे इस स्ट्रक्चर में मैंने बी को यूज किया था। ठीक है, तो बी का यहाँ पे यूज क्या है उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हूँ और इसी के जरिए से हम कुछ सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं कुछ सेंटेंस को बोलता हूँ, मैं एक लड़का होऊंगा, ठीक है, वह गरीब होगी, मेरा भाई ईमानदार होगा, मोहन प्यासा होगा, भारत गरीब होगा, ठीक है, वह आतंकवादी होगा। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को हेल्प करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस स्ट्रक्चर के जरिए से हम इसे यूज कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि उसमें किसी भी प्रकार का आपका वर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, यानी कि ये वर्ब नहीं होना चाहिए, मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे वह गरीब होगी, ठीक है, वह गरीब होगी, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सी होगा, अब सी के साथ क्या लगेगा, विल होगा, विल के बाद क्या होगा, बी होगा, अब उसके बाद गरीब का क्या होता है, पुअर होता है, तो सी विल बी पुअर, यानी कि जब वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं, तो उसके जगह पे आप बी का यूज करें। अब हम ध्यान देते हैं कि कहाँ पे विल का लगे यूज करेंगे, कहाँ पे सेल का यूज करेंगे। तो सिंपल एक बात ध्यान देना कि अगर आपका आई हो या फिर वी हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सेल का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, कोई भी प्रकार का नेम हो गया, या फिर आपका यू हो गया, या फिर आपका दे हो गया, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। बाकी इन लोगों के साथ जो आई और वी है उसके साथ हम सेल का यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए वह गरीब होगी, सी विल बी पुअर। अब देखिए वे लोग, ठीक है, वे लोग नेक होंगे, वे लोग नेक होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, दे विल बी जेंटल, राइट। अगर मैं बात करता हूं राम, ठीक है, राम अच्छा होगा, राम अच्छा होगा,
तो इसको बनाने के लिए राम लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर बी लगा, राम विल बी गुड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, हम लोग किसान होंगे, हम लोग किसान होंगे, तो वी होगा, वी के साथ क्या लगेगा सेल, और सेल के बाद क्या लगेगा बी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा फार्मर्स, वी शैल बी फार्मर्स। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव स्ट्रक्चर को यूज कैसे करेंगे और उस पर क्या होता है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिंपल क्या होता है कि नॉट वर्ड यूज होता है। ठीक है, जो आपके सपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ आपको नेगेटिव सेंटेंस को लिख करके दिखाता हूँ, एज विथ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, देन उसके बाद हमें विल सेल यूज करना है, देन नॉट लगाना है, देन बी लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस को देखता हूँ, जैसे या फिर इसी सेंटेंस को देखता हूँ, सी विल बी जेंटल, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सी विल नॉट बी जेंटल। ठीक है, सी विल नॉट बी जेंटल। या फिर ये वाली सेंटेंस को देखिए, वे लोग नेक होंगे, वे लोग नेक होंगे, तो वे लोग नेक नहीं होंगे। ठीक है, तो वे लोग नेक नहीं होंगे, क्या होगा, दे विल नॉट बी जेंटल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, राम अच्छा होगा, तो राम अच्छा होगा क्या होगा, राम अच्छा नहीं होगा, राम विल नॉट बी, राम विल नॉट बी, ठीक है, गुड। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखता हूं, हम लोग किसान नहीं होंगे, तो हम लोग किसान नहीं होंगे क्या होगा, वी के साथ क्या लगाऊंगा, शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं नॉट को यूज करके। ठीक है, so guys, already we have just seen positive and negative structure of future position. Now it is turn to study about interrogative structure, that how should be the formation of interrogative structure of the future position. Okay, so simply we just have to do one thing, that supporting verb should be used beginning of a sentence. Okay, then after subject, then of be, then object, and finally we just have to put the question mark. Okay, so as this way we can make the structure of future position in the format of interrogative structure. So see please, this is interrogative, right? So इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम विल लगाएंगे, उसके बाद शैल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट होगा, देन बी होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा, देन क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे, जैसे अगर आपको बोलना है कि क्या वह, ठीक है, क्या वह भूखा होगा, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, विल ही बी हंग्री, राइट। अगर मैं बोलता हूं क्या वह, ठीक है, क्या वह अभियंता, क्या वह अभियंता होगी, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे विल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद अभियंता का क्या होता है, इंजीनियर, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, क्या वे लोग, ठीक है, क्या वे लोग मेहनती किसान, क्या वे लोग मेहनती किसान होंगे, तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले विल लगाएंगे, उसके बाद मैं दे लगाऊंगा, उसके बाद बी, उसके बाद मेहनती का कर देते हैं लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस। उसके बाद क्या है, किसान, तो किसान का होगा आपका फार्मर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को अगर मैं लेता हूं, क्या पानी ठंडा होगा, क्या पानी ठंडा होगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले विल होगा, उसके बाद वाटर होगा, विल वाटर बी कॉल्ड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, क्या हम लोग मजबूत, ठीक है, क्या हम लोग मजबूत होंगे, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, शैल, उसके बाद क्या होगा वी, उसके बाद क्या होगा बी, उसके बाद मजबूत का होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं
और सिंपल यही फंडा है कि सबसे पहले विल से को यूज करें, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बशर्ते कि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैन वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैन वर्ब के प्लेस पे हम यहाँ पे बी का इस्तेमाल किया हूँ क्योंकि वहां पे वर्ब नहीं है। अब मैं देखने वाला हूँ WH वर्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड it is always used to ask the questions, okay, to somebody else. Suppose we just have to ask a questions to somebody else, that time what to do? Simply we just have to take the help of the WH word, just like what, why, who, which, how, why, whom, whose, how many, how far, how long, how often. So these are the words which I have spoken recently. Okay, so these are just called WH words. Okay, so now we are just going to learn about WH word structure, that is very important, and simply we just have to adopt this structure in our mind and we just have to use again and again whenever we just have to say some of the things. Okay guys, so see please, WH word. Okay, see, this is WH words. Okay, so what is the structure? Simply we have to use first WH words, then will oblique shall plus subject प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वह कहाँ होगी, ठीक है, वह कहाँ होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है। तो हमने वेयर लिया जो कि आपका WH वर्ड है। उसके बाद हम विल और सेल लेंगे। तो विल और सेल का जो यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार से करेंगे। तो सब्जेक्ट पे क्या है, सी है, तो यहाँ वेयर विल सी। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, बी होगा, ठीक है। वेयर विल सी बी, वह कहाँ होगी। जैसे वे लोग भूखे, वे लोग भूखे क्यों होंगे, क्यों होंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, वाई। अब यहाँ देखिए वे लोग है, तो वे लोग इंग्लिश क्या होता है, दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल। तो वाई विल दे बी, अब यहाँ पे क्या होगा, हंग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ठीक है, कि गाड़ी, गाड़ी कैसा होगा, गाड़ी कैसा होगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैसा का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। हाउ के बाद क्या लगेगा, विल। अब गाड़ी का इंग्लिश क्या होता है, कार। उसके बाद क्या होगा, बी। हाउ विल कार बी, हाउ विल कार बी, गाड़ी कैसा होगा। अगर मैं बात करता हूं कि वह किस शहर में होगा, वह किस शहर में होगा, जैसे देखिए वह किस शहर में, ठीक है, होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे इन विच सिटी, ठीक है, इन विच सिटी, क्योंकि किस का इंग्लिश क्या होता है, विच, और शहर का क्या हुआ, सिटी, और मे का क्या हुआ, इन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशनल यूज किया गया, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल WH वर्ड ये आपका, इन विच सिटी, किस शहर में। अब उसके बाद विल और सेल लगाते हैं, तो यहाँ पे होगा विल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, वह, तो वह का क्या होगा, ही। इन विच सिटी विल ही, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे बी। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को जो देखता हूं, वह जो सेंटेंस है, राधा, ठीक है, राधा किसका बहन होगी, राधा किसका बहन होगी। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, किसका बहन, तो किसका बहन का क्या होगा, हुज, ठीक है, हुज सिस्टर, हुज सिस्टर विल राधा, विल राधा बी। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को तो पहले हम बना करके देख लिए। नाउ वी हैव जस्ट सीन एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट in this way we have to use, and in this way we have to implement this structure, that is WH word, which is here WH word plus will shall plus subject plus be plus object plus question mark. Also I have just given you 5 examples. Okay, now you may see please in clearly that वह कहाँ होगी, वे लोग भूखे क्यों होंगे, गाड़ी कैसा होगा, वह किस शहर में होगा, राधा किसका बहन होगी, whose sister will राधा be। तो इस प्रकार से हमने सीखा क्या कि WH वर्ड को ऐसे हम फॉर्मेशन करते हैं। तो गाइस मुझे बहुत ही आशा, मुझे ऐसा आशा कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य अच्छा लगेगा। मैंने इस वीडियो में, मैंने इस लेक्चर पार्ट में सारे कंसेप्ट को क्लियर किया हूँ, सारे कंसेप्ट को कवर किया हूँ। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को, एक दूसरे को फैलाएं
और हमारे चैनल को साथ साथ में आप सब्सक्राइब भी करें।